अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नंबर 1, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी पे आप टिक कर लें। नंबर 2, द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो ये बायोलॉजी की जेनेटिक्स ब्रांच है, तो जेनेटिक्स पे आप टिक कर लीजिए। नंबर 3, इंसुलिन मेड फ्रॉम बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ। जो इंसुलिन बैक्टीरिया से बनती है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे आप टिक कर लें। नंबर 4, हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक पार्शली डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किसकी एग्जांपल है? ऑर्गन्स के फंक्शन की बात हो रही है, फिजियोलॉजी। नंबर 5, which branch of biology involves the study of classification of living organism? तो क्लासिफिकेशन में टेक्सोनोमी में हम जिक्र करते हैं, तो टेक्सोनोमी पे आप टिक कर लीजिए। उसके बाद which step comes between making hypothesis and doing experiment? It is called making deduction. डिडक्शन इसके दरमियान आता है, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स बनाने के दरमियान में। MCQ नंबर 6, which one of the following is not the characteristic of scientific method? इसमें से कौन सी साइंटिफिक मेथड की करेक्टरिस्टिक नहीं है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, तो ये ट्रू आंसर है यहाँ पे। उसके बाद MCQ नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो चूज करें। मैंने एक ट्रिक बताया था, रोडर, ROHDER। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, तो यही करेक्ट सीक्वेंस है। उसके बाद हम सेकंड लास्ट MCQ नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैव लेस चांस टू गेट मलेरिया, व्हाई? जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं, लेस चांस है कि उन्हें मलेरिया हो जाए। तो वो क्या वजह है, क्यों ऐसा है? मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड रिपेल्ड। मॉस्किटोज जो हैं वो स्मोक को रिपेल्ड टॉलरेट नहीं कर सकते और वो रिपेल हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आ रिसर्चर। एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिसर्चर क्या करता है, disproves many hypotheses and get approved ones। बहुत से हाइपोथेसिस को वो डिसप्रूव कर देता है और जो अप्रूव्ड वंस होते हैं उन्हें वो आगे रखता है, उससे नए हाइपोथेसिस बनते हैं, फिर उसके बाद उस पे टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर वो जाके थ्योरी बनती है। ये सारा हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारे ये MCQs कंप्लीट होते हैं। हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, 1 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो हम डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो 5 ब्रांचेज उसने बताई हैं, कहता है उसको डिफाइन करें। नंबर 1, जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, आपने याद कर लेना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, जो खसूसियात ट्रांसफर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जीन्स की वजह से होने वाली बीमारियां, उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। उनके कॉजेज क्या हैं, वो किस वजह से हुई हैं, ये भी बताते हैं साइंटिस्ट। ये आपने लिखना है, ठीक है ना, सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी, साथ थोड़ा ये भी लिखना है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा। डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की बेहतर वैरायटीज जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे और आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट इज एनाटॉमी?
It is the branch of biology that explores the internal physical internal structure of organisms. Organisms के internal structure की detail study है, e.g. humans. It helps in disease diagnosis. Definition लिख ली. Number 1, it helps in disease diagnosis. Disease diagnose करने में help मिलती है. ठीक है, कौन से organ में defect है आप उसकी study करते हैं anatomy के जरिए. Number 2, medical device developments. जो मेडिकल डिवाइस है वो डेवलप कर रहे हैं आप, ठीक है, डिवाइसेस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं. नंबर 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रहा है. अब इसके ये इतना ठीक है, इनफ है. इसकी एग्जांपल आप अगर बताना चाहें, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनों की स्टडी ये एनाटॉमी कहलाता है. इसके बाद नंबर 3 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैलियोंटोलॉजी. बड़ा इजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ये क्या है? ये फॉसिल्स की स्टडी है, जो बाकियात होते हैं प्लांट्स के, डेड प्लांट्स के, डेड एनिमल्स के. हेल्प साइंटिस्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस की, ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता लग जाती है इर्तिका के लिहाज से, कैसे कैसे इनों के अंदर मॉडिफिकेशन आई है. एग्जाम्पल इसके बताएंगे. डायनासोर्स, ठीक है, उनों की स्टडी से हमें पता चला है दे बिलोंग्स टू जाइंट रेप्टाइल्स. ये जाइंट रेप्टाइल्स से बिलोंग करते हैं. दैट वर रोमिंग ऑन अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. जो कि मिलियन ऑफ ईयर, लाखों साल पहले हमारी अर्थ पे रोमिंग कर रहे थे. रोमिंग होता है टहलना, ठीक है. तो आपने ये लिखना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नंबर 4 पे हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस. आपने ये लिख देना है कि ये ओशंस में लाइफ की स्टडी है, ठीक है. अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडिवर्सिटी. ओशन बायोडिवर्सिटी पता लगती है, उसकी स्टडी करते हैं. नंबर 2, टू डिस्कवर न्यू स्पीशीज. न्यू स्पीशीज आप डिस्कवर करते हैं. नंबर 3, टू एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज. ठीक है, मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज, मेरीन लाइफ को कंजर्व करने में कौन से इश्यूज आ रहे हैं. अब इसकी एग्जांपल में आपने लिखना है हाउ कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ मेरीन लाइफ. कैसे कोरल रीफ्स जो हैं वो सपोर्ट करें इतनी वाइड रेंज मेरीन लाइफ की, ठीक है ना. तो ये कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, आपने वहाँ से देखना है, ठीक है. अब हम जस्ट क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ पैथोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड देयर इफेक्ट्स. इसमें हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से होती हैं, और फिर उसके क्या असरात होते हैं, तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं. इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोस कर लेते हैं, तशखीस करते हैं. प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है उस डिजीज़ से. और नंबर 3 पे उसका ट्रीटमेंट, ये हम सारा डिस्कस कर रहे होते हैं. ये सारा लिख के आपने एग्जाम्पल में लिखना है. स्टडीज़ कंफर्म दैट हाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कैसे जब डिवीजन्स होती हैं सेल की अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, बेकाबू हो जाती हैं. एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स, और जब सेल्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं और वो कैसे कैंसर का बाइस बनते हैं, ठीक है. तो ये सारा हमें पैथोलॉजी की स्टडी से पता चला. अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू हैचिंग और बर्थ. फर्टिलाइजेशन से लेकर हैचिंग तक कौन सी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो इन्वॉल्व है. इसमें हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी. आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी. व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ, सबसे पहले लिखना है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग से जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है ये उसकी स्टडी है. साइंटिस्ट टिश्यू की स्टडी करते हैं जो डेवलपमेंट हो रही है. उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन जब स्टार्ट होती है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी स्टडी करते हैं. और बर्थ
डिफेक्ट्स, जो बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं या डिजीज़ आ जाती हैं बाय बर्थ, उनकी स्टडीज़ करते हैं, फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपने इसके आंसर में एम्ब्रियोलॉजी में ये लिख देना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो दोनों को हम डिफाइन करेंगे और दोनों का हम डिफरेंस बताएंगे। मैं ज़रा आउट ऑफ फ्रेम हो जाता हूँ। मेडिसिन एंड सर्जरी, इट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल रिपेयर ऑफ डिजीज़ और बॉडी पार्ट्स, और इसके लिए 5 years प्रोग्राम MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इज़ कंपल्सरी। नंबर 2, एनिमल हस्बेंड्री, इट फोकसेस ऑन ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर लाइफ स्टॉक। ये लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग करते हैं और उनकी हम देखभाल करते हैं, टोटली डिफरेंट है। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, एनिमल्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इसके लिए 4 years एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त के बारे में ये स्टडी करता है। इट स्टडीज आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस को मेनली ये स्टडी करता है, जैसा कि शेप, कलर, पैटर्न, साइज, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ ऑर्गन्स की भी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इंटरनल स्टडी होती है वो एनाटॉमी में करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, अब उनकी फंक्शनिंग हम डिस्कस करें। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस। ठीक है, कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है जो वाइटल सब्सटेंस है उनको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूट करना, कंप्यूटर का यूज़ करना है, मैथमेटिक्स का यूज़ करना है और बायोलॉजी पे ही यूज़ करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आपने लिख देना है, फॉर एग्जांपल द स्टडीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड है उसके सीक्वेंस की स्टडी करना, कितने अमाइनो एसिड्स के बाद टर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये हम किस में करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का क्या रोल है। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस यूजिंग 5 सेंसेस, साइंटिस्ट जो हैं वो 5 सेंसेस का यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव होता है कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, क्वांटिटेटिव कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है, ये इसका रोल है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स आर द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का सबसे बेसिक स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, जो पास हो जाते हैं, करेक्ट आर एक्सेप्टेड, और जो इनकरेक्ट होते हैं इनकरेक्ट आर रिजेक्टेड। बड़ी इजी वर्डिंग है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस, जो करेक्ट वन है उनसे नए नए डिडक्शन बनाते हैं साइंटिस्ट, और डिडक्शन में जो नॉर्मली है जनरली जो है इफ एंड देन का पैटर्न यूज़ किया जाता है। एंड परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, उनसे नए डिडक्शन बना के और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो शो किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1
कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।